हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो आपका डेरिवेशन है, ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इसको 5 नंबर में एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये इसका फिगर है। इसको फिगर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपकी होती क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया हुआ है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है आपकी अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव, ये मान लीजिए आपका वैद्युत द्विध्रुव है, तो अनंत से उसको वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आपकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब आप फिगर से समझिए कि जैसे कोई आपका वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसको अनंत से, मान लीजिए ये अनंत में रखा है, ये आपका कहाँ रखा है, इनफाइनाइट में रखा है। इसको अनंत से ये आपके वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो आपको यहाँ पे कार्य करना पड़ता है, ये वैद्युत क्षेत्र है ई आपका। वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य आपका क्या है, डब्ल्यू, जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आपकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो चलिए इसका फिगर देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको एकदम दिमाग में घुसेड़ देंगे। तो चलिए इसके फिगर देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है। इसका नाम क्या है आपका, ए बी। ए पर आपका प्लस आवेश है और बी पर आपका माइनस क्यू आवेश है। ये कहाँ रखा है, ये आपका अनंत पे रखा है। तो अनंत से हमें इसको कहाँ लाना है, वैद्युत क्षेत्र में लाना है। तो इसको डॉटेड लाइन में, तो जब हम इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र में जब इसको लाएंगे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में आपका द्विध्रुव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तब भी इस पर जो नाम होगा इसका, ये तो सेम ही रहेगा, ए से बी, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश। आप जानते हैं इन दोनों के वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है। तो इसको यहाँ से यहाँ लाने पे, मतलब कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, इसी का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से हम जब इसको बिंदु ए तक लाए हैं, अनंत से लाए हैं, तो ये दूरी कितनी है, ये आपकी इनफाइनाइट है। लेकिन जब हम बी तक लाए हैं, मतलब कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र में आई है, तो इसकी दूरी आपकी यहाँ पे 2L है। तो यहाँ से ये टोटल दूरी आपकी क्या हो जाएगी, अनंत प्लस 2L तो एक्स्ट्रा है ना, कि यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव की दूरी है वैद्युत क्षेत्र में, और ये जो अनंत तक की दूरी है, इनको हम प्लस कर देंगे, अनंत प्लस 2L। तो ये आपकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत प्लस 2L। तो आप जानते हैं कि जब ये हमें, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में है, तो इस पर दो आवेश कार्य कर रहे हैं। एक प्लस क्यू आवेश आपका कार्य कर रहा है, एक माइनस क्यू आवेश कार्य कर रहा है। तो प्लस क्यू आवेश आपका अनंत से मतलब कि वैद्युत क्षेत्र तक लाने में की गई दूरी के लिए है, और जो आपका माइनस क्यू आवेश है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। मतलब कि इस पे जो बल कार्य कर रहा है वो आपका वैद्युत क्षेत्र के कारण, इसका जो आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र के कारण कार्य कर रहा है। तो इस पर कुछ बल लगेंगे। प्लस क्यू आवेश आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा अनंत से, ये आपका बल कौन सा हो जाएगा, F। परंतु क्या होगा, जो माइनस क्यू के कारण लगेगा वो आपके वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। तो ये वैद्युत बल की दिशा आपकी अनंत की ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। परंतु जब इस पर माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा, वो आपके वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि इसका जो आवेश है ये इस पे उल्टा कार्य कर रहा है। तो अब इसका ये फिगर आपका बन चुका है। तो हम इसका जो रियल फिगर है जो आपका है, ये हमने ड्राफ्टिंग के लिए आपको करके बताया है। तो हम जब इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे, तो इसको ये वैद्युत द्विध्रुव बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको, मतलब इसको हमें ऐसे ही दिखाना है कि हम यहाँ अनंत से लेके आए, तो ये डॉटेड लाइन आपकी अनंत की रहेगी। ये हमने आपको समझाने के लिए कि ये द्विध्रुव उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इतना क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब हम अपनी फेयर में इसको कैसे बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये हमने इसको बनाया, इसके बीच की दूरी आपकी कितनी है, 2L है। ये बी से ए तक माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। तो इस पर जो बल कार्य करेंगे ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा।
ये देखें, इतना क्लियर है, ये आपका अनंत है। तो इस पे हमें प्लस अनंत वो प्लस अनंत 12 प्लस अनंत ये दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए किया था। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें अनंत से वैद्युत जो आपका द्विध्रुव है, हमने वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से ही तो लिया था, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र आपका वैद्युत क्षेत्र कौन सा, वैद्युत क्षेत्र आपका ई है। तो वहां तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ा है उसको हमें देखना है। द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है आपका, कार्य होता है बल गुणे, कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। ये आपका कार्य का फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कार्य बराबर होता है आपकी स्थितिज ऊर्जा के। कार्य को किससे डिनोट करते हैं, कार्य को हम आपको W से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा के पद में निकालेंगे। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हो जाएगा आपके माइनस क्यू आवेश पर बल, आवेश पर बल इंटू बीच की दूरी, विस्थापन यानी दूरी तो होता है, टू 12। अब ये माइनस क्यू आवेश के कारण हमने क्यों लिया, ये आपको बताते हैं। प्लस क्यू के कारण, तो आपकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में मतलब प्लस अनंत हमने आपको करके बताया था ना, यहाँ पे देखिए फिगर में। तो यहाँ पर तो दूरी इसकी अनंत ही है, लेकिन जो आपकी एक्स्ट्रा दूरी क्या है, अनंत प्लस 12। तो हमें किसका लेना है, अनंत प्लस 12 माइनस क्यू आवेश के कारण। फिगर में देखिए आप, यहाँ पे हमने जो ए के कारण लिया था प्लस क्यू आवेश, आप देखिए इसकी दूरी कितनी थी, अनंत तक थी, केवल अनंत दूरी है। तो ये तो मतलब इसकी दूरी ही अनंत है, तो हमें इसको तो लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो रहा है, जो आपकी टोटल दूरी है यहाँ अनंत तक की, वो कितनी है, इनफाइनाइट प्लस 12। तो हमें लेना किसके लिए, माइनस क्यू आवेश के लिए, क्योंकि ये आपकी जो 12 दूरी है वो एक्स्ट्रा दूरी है अनंत से। तो हमने इसका लिया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो चिन्ह है आपका माइनस का है, इसीलिए हमने आवेश किस में लिया है, माइनस में लिया है। तो इतना क्लियर है। तो चलिए डेरिवेशन देख लेते हैं। अब माइनस क्यू आवेश पर बल, तो बल का आपका फॉर्मूला होता है, बल इज इक्वल टू क्या होता है, एफ, बल एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये आपका बल का फॉर्मूला होता है, इतना होता है बल का फॉर्मूला। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, क्यू ई का मान यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे। तो U इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस ई इंटू क्यू इंटू 12। अब हमने ई क्यू क्यों लिखा है, आप देखिए, ये इनको तो जानते ही होंगे, क्यू इंटू 12 आपका P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है, इसलिए हमने ई क्यू किया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम P को कहाँ रख देंगे, क्यू इंटू 12 की जगह रख देंगे। तो माइनस ई पी, क्यू इंटू 12 की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस ई पी, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पी ई। ठीक है। तो U इज इक्वल टू कहाँ कितना आ गया, माइनस पी ई। ये आपका U का व्यंजक निकला है, वो आपका संतुलन की स्थिति में निकला है। मतलब कि ये जो संतुलन की स्थिति में किसको बोलते हैं, कि ये जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो आपके वैद्युत द्विध्रुव के समांतर है। तो ये इसी को हम संतुलन की स्थिति में कहते हैं, कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये वैद्युत द्विध्रुव के समांतर होगी। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो संतुलन की स्थिति में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो अतः वैद्युत द्विध्रुव आपकी संतुलन की स्थिति में, परंतु हमें क्या करना है, हमने संतुलन की स्थिति में तो निकाल लिया, परंतु यदि आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर घुमाया जाए, किस पे घुमाया जाए, थीटा कोण पे घुमाया जाए, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तब जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी। तो हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हम यू को मान लेते हैं, यू की जगह पे क्या, यू थीटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका यू थीटा, और जो आपकी दूरी आई है, ये जो आपकी स्थितिज ऊर्जा आई है, इसको हम किससे डिनोट कर लेंगे, U0 से डिनोट कर लेंगे, U0 प्लस इसको थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, U थीटा
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू ज़ीरो, ये आपकी दूरी है, इसको हम 0 लिख लेंगे। यू ज़ीरो प्लस थीटा कोण घुमाने में किया गया आपका कार्य, कितना कार्य किया हमने थीटा कोण घुमाने में। तो इससे पहले हमने थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक हमने आपको बता दिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा कोण घुमाने में। थीटा कोण घुमाने में जो फॉर्मूला होता है आपका, यू ज़ीरो इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। इससे पहले हमने इसको आपको सॉल्व करा दिया है, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू ज़ीरो की जगह पे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है ना। यू ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE प्लस थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य किया गया है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका डेरिवेशन करा के रखा हुआ है थीटा कोण घुमाने में, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब चलिए इसको हम इसका ब्रैकेट तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस PE प्लस P माइनस PE कॉस थीटा। तो PE से PE आपका हो जाएगा कैंसिल। तो यू थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को थीटा कोण घुमाने में ये आपका किया गया कार्य भी हमने ज्ञात कर लिया। अब इसमें कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन भी चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन हम इस पे यूज कर सकते हैं। जब हम थीटा की जगह पे 0 पुट करें, कितना करें, थीटा की जगह पे 0 पुट करें। यहाँ पे थीटा की जगह पे हम कितना कर देंगे, u इज इक्वल टू 0 माइनस PE कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस PE। बट जब हम इसको 90 डिग्री पे करेंगे, कितने पे करेंगे, 90 डिग्री पे करेंगे, तो थीटा की जगह पे क्या वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे थीटा की जगह पे हम 90 डिग्री पुट करेंगे। तो u 90 माइनस PE कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का आप जानते हैं, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है आपकी 0 होती है। जब 0 से PE का गुणा करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हमने इसकी कंडीशन भी देख ली। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने सारे जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी एक एक पॉइंट की प्लेलिस्ट बना के रखी, तो प्लीज़ आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा।